हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट के कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ ह्यूमन मेड डिसास्टर्स। फर्स्ट है स्टैम्पेड्स। स्टैम्पेड्स क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जब ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स सडनली सेम डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि किसी एक्साइटमेंट की वजह से या डर की वजह से सभी लोग एक ही तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं किसी क्राउडेड प्लेस पर, जैसे कि रिलीजियस प्लेस पर या फिर एंटरटेनमेंट इवेंट्स, स्पोर्टिंग कंटेस्ट में क्राउड होता है, तो वहाँ पर कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर वहाँ पर ऐसी घटना होती है तो उसे क्या कहेंगे? स्टैम्पेड्स। और ये मैन मेड डिसास्टर्स हैं, पैनिक की वजह से होता है, पुअर क्राउड मैनेजमेंट और लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से होता है। तो ये क्या है? ह्यूमन मेड डिसास्टर्स हैं। नेक्स्ट है ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स क्या होता है? जब लिक्विड पेट्रोलियम या वेस्ट ऑयल इन्वायरमेंट में रिलीज होता है, स्पेशली ओशियंस में, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है। इससे क्या होता है? पोल्यूशन होता है। और तो ये क्या हुआ? ह्यूमन मेड डिसास्टर। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स और रेडिएशंस, जब रैपिड एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन से, जिससे हार्मफुल रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि स्किन बर्न, आई डैमेज, कैंसर जैसी डिसीज होती हैं, तो ये क्या हुआ? ह्यूमन मेड डिसास्टर। नेक्स्ट है हरिकेन। देखिए फ्रेंड्स, इक्वाटोरियल रीजन का वाटर क्या होता है? बहुत वार्म होता है और इस रीजन की एयर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होती है, इसलिए इन एरियाज़ में ट्रॉपिकल साइक्लोन या हरिकेन्स काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि मान लो ओशियन के सरफेस पर जो मोस्ट एयर होती है वो धीरे धीरे ओशियन के सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे ये राइज करती है उसके नीचे के एरिया में लो प्रेशर सिस्टम बनता है। लो प्रेशर सिस्टम बनता है तो उसकी वजह से ये रोटेशन करना स्टार्ट कर देती है, जिसे क्या कहते हैं? हरिकेन। तो ये क्या हुआ? ये नेचुरल डिसास्टर है। हरिकेन है नेचुरल डिसास्टर। बाकी स्टैम्पेड्स, ऑयल स्पिल्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ये है मैन मेड डिसास्टर। तो इन्होंने क्वेश्चन में पुट किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ ह्यूमन मेड डिसास्टर। तो हरिकेन है वो नेचुरल डिसास्टर है, ये ह्यूमन डिसास्टर नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ ग्लोबल वाटर कंजप्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कौन सी होती है? दैट आर ड्राइव फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं वो होती हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। और इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो 2/3 ग्लोबल वाटर का कंज्यूम करती हैं। तो एग्रीकल्चर 67% ऑफ ग्लोबल वाटर का कंज्यूम करती हैं, और इंडस्ट्री करती हैं 23%, डोमेस्टिक करती हैं 10%, बाकी हाइड्रो पावर जनरेशन यूज़ करती हैं। तो आंसर में क्या आएगा? एग्रीकल्चर, जो कि 2/3 ग्लोबल वाटर का कंज्यूम करती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कैन कोज कैंसर इन ह्यूमंस। आपको पता होगा पेस्टिसाइड्स हैं वो काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं, एग्रीकल्चर में स्प्रे यूज़ की जाती हैं, वो पेस्टिसाइड्स होते हैं, और ये काफ़ी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिससे क्या होता है? ह्यूमंस में कैंसर होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? पेस्टिसाइड्स विच कोज कैंसर इन ह्यूमंस। और मर्करी क्या करता है? मर्करी भी टॉक्सिक इफेक्ट्स डालता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर, इम्यून सिस्टम पर, लंग्स, किडनी, स्किन, आइज़ पर ये टॉक्सिक इफेक्ट डालता है। और ओजोन, ओजोन क्या करता है? सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, इससे कफिंग होती है, थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाती है ओजोन। तो आंसर क्या आएगा? पेस्टिसाइड्स विच कोज कैंसर इन ह्यूमंस। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड। ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स ये क्या होता है? वैली को घाट कहा जाता है, जैसे कि ये माउंटेन्स हैं। जब ये काफ़ी सारे माउंटेन्स कंटिन्यूस रेंज में होते हैं तो इसे क्या कहेंगे? माउंटेन रेंज। और इसके बीच का जो एरिया होता है, इसके बीच का एरिया होता है जहाँ से पासिस निकलते हैं, जहाँ से पासिस निकलते हैं
तो वही घाट कहलाते हैं, उसे उसे ही वैली कहते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं। तो ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स फ्रेंड्स सिचुएटेड हैं केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। तो आंसर में आएगा केरला। और जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं, ईस्टर्न घाट्स होते हैं डिसकंटिन्यूस होते हैं, जैसे कि एक माउंटेन यहाँ हो गया, फिर कुछ रिवर आ गई या कुछ रास्ता छोड़कर फिर एक माउंटेन आ गया, ये डिसकंटिन्यूस होते हैं ईस्टर्न घाट्स। ये कहाँ पर होते हैं? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। वेस्टर्न घाट्स आपको बता दिया, तो इसका आंसर आएगा केरला में। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पोल्यूटेंट्स आर कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का, मोस्टली इसमें से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के कितने पोल्यूटेंट्स कंसीडर किए गए हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? एयर क्वालिटी की रिपोर्टिंग करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स डेली बेसिस पर। ये मेज़र करता है कि एयर पोल्यूशन कैसे इफ़ेक्ट करता है एक हेल्थ पर। इसमें 8 मेजर पोल्यूटेंट्स को कंसीडर किया गया फॉर कंप्यूटिंग नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि मान लो ग्राउंड लेवल ओजोन, ये देखिए ग्राउंड लेवल ओजोन होगी, पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जैसे इसमें क्या होता है कि जितनी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू होगी, हायर एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू होगी, उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन होगा। जितनी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन होगा। इसकी कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जैसे कि देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की कुछ कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी हैं? जैसे कि गुड, ये 0 से 50 है, ये मिनिमल इम्पैक्ट डालती है। अगर ये वैल्यू आ जाए तो मिनिमल इम्पैक्ट डालेगी। और एक होती है सेटिस्फैक्ट्री, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से ऐसे पूछ सकते हैं कि गुड की कितनी है? 0 से 50 तक रेंज होती है इसकी। सेटिस्फैक्ट्री की होती है 51 से 100। और ये माइनर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज क्रिएट करती है, माइनर ब्रीदिंग, ओके। एंड फिर है मॉडरेटली पोल्यूटेड होती है, वो होती है 101 से 200 के बीच में होती है। ये लंग डिसीज़, अस्थमा या हार्ट डिसीज़ वगैरह क्रिएट करती है। फिर होती है पुअर होती है 201 से 300 के बीच में। ये ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ लॉन्ग टाइम के लिए ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करती है। फिर होती है वेरी पुअर, ये 301 से 400 के बीच में होती है। इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर होती है सीवियर, ये 401 से 500 के बीच में होती है। इससे सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं सीवियर से। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स की कैटेगरीज हैं कुछ। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एयर पोल्यूटेंट्स इन अर्बन एरियाज विच इरिटेट आइज एंड ऑल्सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। कौन से एयर पोल्यूटेंट है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और आइज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? तो वो कौन से पोल्यूटेंट हैं? सरफेस ओजोन या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या पर्टिकुलेट मैटर या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सरफेस ओजोन, ग्राउंड लेवल की ओजोन जो होती है उसे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहा जाता है। ये लोवेस्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर की। इसमें अप्रोक्सीमेटली ये क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 14 किलोमीटर अबव सी लेवल पर होती है। इससे आइस में इरिटेशन होने लगती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं सरफेस ओजोन से। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सरफेस ओजोन विच इरिटेट आइज एंड ऑल्सो रेस्पिरेटरी ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री द रिसेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन फेजिंग आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स वॉज साइन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के एग्रीमेंट कहाँ पर साइन की गई?
देखिए फ्रेंड्स, 197 कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट साइन किया था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कम करना है अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन किगाली, रवांडा। तो कंट्रीज़ ने कमिट किया था टू कट डाउन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बाय मोर देन 80% ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो वो कहाँ पे साइन किया गया था? रवांडा में। तो आंसर क्या आएगा? रवांडा, इन किगाली, रवांडा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड इज नॉट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल। देखिए, जो सुनामी है, सुनामी है जियोफिजिकल हजार्ड। ये है जियोफिजिकल हजार्ड। जियोफिजिकल हजार्ड कौन से होते हैं? ये लैंड प्रोसेसेस से कोज होते हैं, लैंड प्रोसेसेस की वजह से होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, सुनामीज हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गए। वो होते हैं जियो फिजिकल हजार्ड, जो लैंड प्रोसेसेस की वजह से होते हैं। तो ये हाइड्रोमेटेरोलॉजिकल हजार्ड तो नहीं हुआ, ये कौन सा है? जियो फिजिकल हजार्ड है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, सी इरोजन या स्नो अवलांचे हैं, ये हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स हैं। और हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स आर कोज्ड बाय द क्लाइमेट। वो क्लाइमेट की वजह से होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए, सैंड स्टॉर्म्स हो गए, सी इरोजन हो गए, टेम्परेट स्टॉर्म्स हो गए, ड्राफ्ट, फ्लडिंग, टोर्नेडोज, स्नो अवलांचे। तो ये कौन से हैं? हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैं। और ये कौन से हैं? जियो फिजिकल हजार्ड, जो लैंड की प्रोसेस से की वजह से होते हैं, वो सुनामी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल? तो वो है सुनामी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन रिवर्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट है अनट्रीटेड सीवेज। अनट्रीटेड सीवेज या फिर अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर रन ऑफ या थर्मल पावर प्लांट्स। मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन रिवर्स ऑफ इंडिया। अनट्रीटेड सीवेज कौन सा होता है? ये वेस्ट वाटर होता है जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। इसमें टॉयलेट पाइप्स, ओवर स्पिल्स, इंडस्ट्री की लीकेज होगी, ये होते हैं। तो ये रिवर के मेजर सोर्स हैं पोल्यूशन के, जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आंसर में आएगा अनट्रीटेड सीवेज। ये काफ़ी बार यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मोस्टली हर बार ही आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द केमिकल्स विच एमिट विद विनाइल फ्लोर्स। विनाइल फ्लोरिंग क्या होती है? ये सिंथेटिक फ्लोरिंग मटेरियल होती है, एक तरह की लैमिनेट फ्लोरिंग होती है। अपने घर में जब लैमिनेट फ्लोरिंग की जाती है तो वो विनाइल फ्लोर से की जाती है। जब विनाइल फ्लोर्स की प्रोडक्शन की जाती है तब काफ़ी टॉक्सिक केमिकल एयर में एमिट होने लगते हैं। उससे क्या कहा जाता है? उसे, इनमें से क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फथैलेट। उसे फथैलेट कहा जाता है। और ये क्या होते हैं? ये ह्यूमंस के लिए रिस्की होते हैं। इससे अस्थमा, कैंसर, किडनी, लंग और इवन रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं फथैलेट से। तो व्हाट इज कॉल्ड फॉर द केमिकल विच एमिट विद विनाइल फ्लोर्स? तो आंसर आएगा फथैलेट। तो होप फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।